बहुत ही सीधी सीधी व्यवस्था से चलने वाले हैं। वो है नटवर नागर, टेढ़े मेढ़े भी खड़े होते हैं, लेकिन किसी को जब सीधा करना है तो इसमें देर नहीं लगाते। कंस की जो कुटिल नीति, कंस का जो अत्याचारी व्यक्तित्व, बुराई को ज्यादा देर तक रखने की जरूरत नहीं है। जब निश्चित हो चुका है कि ये समाज का, प्रजा का शोषण करने वाला और प्रजा को पीड़ित करने वाला और प्रजा के लिए भार रूप है, तो भगवान कृष्ण ने देरी नहीं लगाई और कंस को पकड़कर, खींचकर उसको नीचे जमीन में पटक कर खत्म कर दिया है। कंस और कंस की जितनी भी सुनियोजित भगवान कृष्ण और बलराम को नष्ट करने की योद्धाओं के द्वारा बनाई गई रचना पंक्ति थी, सबको ध्वस्त करते हुए, नष्ट करते हुए भगवान जय जयकार के पात्र बने। इसके बाद वसुदेव जी और माता देवकी के पास गए हैं, उनको राहत दिया और जब गए हैं तो माँ और पिता जो एक अपनी संतानों को अपने से हमेशा ही दूर देखते रहे, बहुत इंतजारी के बाद, बहुत समय के बाद आज मेरा हृदय आ रहा है। कारागार में भी ये समाचार पहुंच चुका था कि कंस का अंत हो गया, कंस का कुशासन खत्म हो गया। इसी के साथ वसुदेव और देवकी को लगा था कि मेरे कारागार के बंधन अब खत्म हो चुके हैं, और उसी चिंतन के क्षणों में हमारे भगवान कृष्ण माता और पिता वसुदेव के पास पहुंचे हैं। उन्होंने जाकर शिरसा नमन किया, शिरसा झुक करके ही नहीं, सिर से झुक करके नमन किया है, चरणों में सिर लगाकर प्रणाम किया है। और उन्होंने पहले संकोच हुआ, क्योंकि वो जानते थे कि ये बालक सामान्य बालक नहीं, किंतु इनमें तो भगवान ही है। संकोच हुआ, लेकिन भगवान कृष्ण ने अपनी उस सम्मोहन करने वाली माया से उनको अभिभूत कर दिया और वसुदेव जी, माता देवकी भूल गए कि ये अवतार है, ये भगवान के दिव्य रूप हैं। इसी के साथ उनकी सहज वात्सल्य की धारा ने भगवान कृष्ण और बलराम को अपने स्नेह से नहला दिया। उग्रसेन को आगे चलकर राज्य का अधिकार दिया। भगवान कृष्ण अब सोचते हैं, वसुदेव जी भी निश्चिंत होकर सोचते हैं, बच्चा जैसे ही स्कूल जाने के लायक होता है, माँ बाप सोचते हैं कि बच्चे को अब अच्छे स्कूल में भेजा जाए। अच्छे स्कूल में भेजने से पहले उनका उपनयन संस्कार होना आवश्यक है। उपनयन संस्कार हुआ। मथुरा जो दोनों के लिए बिल्कुल ही नई नई थी, कोई अपने मित्र नहीं थे,
धीरे धीरे नए मित्र बन रहे हैं। नए मित्रों की जगह पर उद्धव जी मिले और उद्धव के मिलने के साथ भगवान ने एक दिन मन बनाया कि जब मैं पहली बार मथुरा में प्रवेश किया था तो इस तरह से मैं इन लोगों को मिला था। आज कुब्जा के पास जाना चाहिए। भगवान कुब्जा के पास भी गए हैं और समय की चलती हुई धारा में व्यक्ति के जीवन के कुछ प्रसंग बदलते हैं। उपयुक्त शिक्षा देने में कौन उपयुक्त गुरु हैं, इसकी समीक्षा हुई और अवंतिका, जिसको आप उज्जैन के नाम से जानते हैं, उज्जैन में एक गुरुकुल था और उस गुरुकुल के स्वामी महर्षि संदीपनी की उस गुरुकुल में दोनों ही शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। कहते हैं 64 दिन रात में ही 64 कलाएं सहज रूप से सिद्ध कर ली। एक बार कोई पाठ सुनने के बाद दूसरी बार सुनने की जरूरत नहीं रही। बात यह है, लीला के संदर्भ में तो शिक्षा एक बहाना है। जो सर्वज्ञ है उसको किसी शिक्षाशाला में जाने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन नहीं, सर्वज्ञता उसका अपना आंतरिक व्यक्तित्व है, लेकिन बाह्य व्यक्तित्व एक मानवीय लीला का है। भगवान कृष्ण मानवीय लीला का अनुसरण करते हुए गुरुकुल में 64 दिन रात बिताते हैं। चलने का समय आया। गुरुदक्षिणा के प्रसंग में गुरु संदीपनी कहते हैं, सुन चुके थे कि मेरे पास आने वाले दिव्य अवतारी बालक हैं। उनकी स्मृति शक्ति और मेधा को देखकर संदीपनी को लगा कि जिसकी इतनी स्मृति यानी यादगार इतनी तीव्र हो और बुद्धि शक्ति इतना तेज हो कि एक बार दिए गए पाठ को तुरंत ही आत्मसात कर लिया, इसका मतलब ये असाधारण बालक है। जब भगवान कृष्ण ने शिक्षा पूरी हो गई, आपको बीच में ये भी पता है, एक पात्र, जिस पात्र को विशेष रूप से हम आगे चल करके देखेंगे, गुरुकुल में भगवान का एक विशेष प्रिय पात्र था सुदामा। सुदामा गरीबी और अभाव को जन्म से ही पाया था, लेकिन भगवान वहां पर भी सुदामा के प्रति बड़े ही सहानुभूति रखने वाले हैं और सुदामा के प्रति मित्रता, बड़ी उल्लेखनीय मित्रता सुदामा के साथ है। सुदामा भी भगवान कृष्ण के प्रति बहुत ही आत्मीयता अनुभव कर रहे हैं। जंगल में जब कभी समिधाएं लेने के लिए जाते हैं तो वहां पर भी तरह तरह की आपसी बातें होती हैं। खेल कूद और विनोद की
उस व्यवस्था से चलते चलते समय निकल गया और अब अपने मित्रजन भी छूट रहे हैं, गुरुकुल भी छूट रहा है। और जब गुरु संदीपनी ने दक्षिणा की चर्चा आई तो दक्षिणा में कहा है, समुद्र में, प्रभास क्षेत्र में आपने समुद्र देखा है। समुद्र में जब हम किसी प्रसंग से गए थे उस क्षेत्र में भ्रमण के लिए, तीर्थाटन के लिए, तो मेरा बेटा समुद्र में डूब गया। आप मेरे बेटे को ला दो, यही मेरी गुरुदक्षिणा होगी। भगवान श्री कृष्ण प्रभास क्षेत्र जाते हैं, समुद्र में प्रवेश किया, समुद्र स्वयं आ जाता है मानवीय रूप लेकर। जैसा कि आपने, जिस समय भगवान श्री राम लंका जाना चाहते थे लेकिन बीच में समुद्र था, समुद्र को कैसे पार किया जाए ये निश्चय हुआ। परामर्श के बाद, आपस में विचार विमर्श के बाद कि समुद्र का ही इसमें मंतव्य लिया जाए कि समुद्र को हम कैसे पार करें, अब समुद्र को हम मनाएं। समुद्र भी वहां पर आया है, ध्यान दें। वही समुद्र आज फिर से, जिनको पहली बार राम के रूप में देखा था और राम जब समुद्र पार करने के लिए अनशन कर रहे थे और समुद्र उनकी उपेक्षा कर रहा था, उस समय लक्ष्मण भगवान राम कुछ गुस्से में आ गए, क्रोध में आ गए और राम ने कहा, जिस बाण से मैंने बाली को मारा है उसी बाण से मैं समुद्र को शोषित करता हूं। लक्ष्मण ध्यान दें, वो सब मानो आज समुद्र याद कर रहा है। उस घटना को आज भी याद करते हुए हाथ जोड़े जानना चाहता है कि आपकी हम क्या सेवा करें। आज अपने सामने खड़े हुए समुद्र को देखकर भगवान ने कहा, मेरे गुरु संदीपनी का बेटा तुमने डुबो दिया है, हमें वह चाहिए। उसने कहा, मैंने तो ये नहीं किया, लेकिन मेरे अंदर एक बहुत प्रबल दैत्य है पंचजन, उसने निश्चित ही किया होगा। भगवान कृष्ण समुद्र के निर्देश के अनुसार उस पंचजन को पकड़ते हैं, लेकिन पंचजन के पास गुरुपुत्र नहीं मिला। पंचजन को एक प्रहार से भगवान ने खत्म कर दिया है। उसी पंचजन से संबंधित शंख का नाम है पांचजन्य। उस विशेष पांचजन्य संस्कार शंख को पाकर अपने साथ लेकर भगवान वापस गए हैं, लेकिन गुरुपुत्र को न पाने से एक अभी अपना काम अधूरा है। दोनों बलराम और भगवान श्री कृष्ण यमपुरी गए हैं और यमपुरी में आप कल्पना कर लें, उस कल्पना के साथ इस बात को देख लें कि यमपुरी में पिता ने जब नचिकेता को थोड़ा फटकारा था, पिता
एक ऐसा यज्ञ किया जिसमें बहुत कुछ दान देने का विधान है। पिता गायों का दान कर रहा है, लेकिन उस तरह की गायों का जो बूढ़ी हो चुकी हैं और जो अब चलने में भी समर्थ नहीं है, जिनको अब दूध देने की संभावना में भी नहीं देखा जा सकता, जो अब बच्चे भी नहीं दे सकती, ऐसी गायों को दान में देता हुआ नचिकेता अपने बाप को देखा। उस समय प्रश्न किया सोचकर कि पिताजी, ये जो बेकार की गौएं हैं उनको दे रहे हैं किसके लिए? अच्छी अच्छी गौएं किसके लिए रख रहे हैं? कभी कभी बच्चों की बुद्धि भी बड़ी तेज होती है, कई तरह के उधेड़ बुन में वो भी पड़ जाते हैं। कुशाग्र बुद्धि का नचिकेता अपने आप को रोक नहीं सका और पिता से बोल ही दिया कि पिताजी, आप मुझे किसे देंगे? पिता ने समझ लिया कि ये बहुत मेरे पर व्यंग कर रहा है। व्यंग से आहत होकर के पिता ने यही कह डाला कि मैं तुम्हें यम को दूंगा। उस छोटे से बच्चे ने, नचिकेता ने पिता की बात को सत्य समझा और वह यमपुरी गया है। ये हमारी उपनिषद की, कठोपनिषद की एक आख्यायिका है, कहानी है। नचिकेता यमराज के द्वारा वरदान पाते हैं। जब नचिकेता गए हैं, एक छोटे बालक के रूप में हैं, घर में यमराज नहीं थे, बाहर थे। 3 दिन तक प्रतीक्षा की है और जब यमराज लौटे तो 3 दिन तक द्वार में पड़ा हुआ नचिकेता मेरा इंतजार करता रहा, बिना कुछ खाए पिए। इस बात को सोचकर यमराज बहुत प्रसन्न हुए हैं। जो व्यक्ति कहीं भी जाए अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होना चाहिए। लक्ष्य सिद्धि ही उसका मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। यमराज नचिकेता की अपने लक्ष्य के प्रति निष्ठा